अगर सूबे सिंध को इसी तरह चलाना है तो ये चलना हम नहीं मानते, आपका नाम आपको चलने देंगे। आज जंग जो हम ये लड़ रहे हैं, पूरे सूबे सिंध की जंग लड़ रहे हैं, ये कराची की जंग नहीं है। आपको तो सेहत कार्ड की जरूरत नहीं है, ना आपके वजीर आला को जरूरत है, लेकिन सूबे सिंध के लोगों को सेहत कार्ड की जरूरत है। हर काम वजीर आजम इमरान खान ने ही करना है, तो हमने पीपल्स पार्टी का क्या करना है? बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हंगामा बरपा। पीटीआई और जमात इस्लामी ने 19 दिसंबर को बड़े इज्तिमा की कॉल दे दी। खुर्रमशेर जमान बोले मामलात सिंध असेंबली तक नहीं रुकेंगे, सिंध ऐसे नहीं चलने देंगे। चीफ जस्टिस सिंध के नए बल्दियाती कानून का नोटिस लें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह से अपने बयानात पर माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी का नाम वडेरा गैंग रख दिया। ख्वाजा इजहार का कहना है नफरत पीपल्स पार्टी का पुराना वतीरा है, दिल के काले लोग ही काला कानून बनाते हैं, हम ऐसा कानून मुसल्लत नहीं होने देंगे, सिंध को पीपल्स पार्टी से बचाएंगे। एमक्यूएम ने वजीर आजम से सूबाई फाइनेंस कमीशन अवार्ड देने तक सिंध के फंड्स रोकने की अपील भी कर दी। कहा पीएफसी ना देने तक एनएफसी ना दें। जरदारी साहब, एक तो आप जब धमकी देते हैं ना हमें हंसी आ जाती है, आप पर सूट नहीं करती, आप कर नहीं पाओगे। ये सिंध के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि वो बिल्कुल मायूस ना हो, इस सिंध में अब कोई इनसे डील करने वाला नहीं है और हम इनको ठीक कर देंगे। पीपल्स पार्टी वालों, बिलावल भुट्टो तुम कातिल हो, तुम सिंधियों के कातिल हो सबसे पहले। वजीर आला मुराद अली शाह तुम सिंधियों के कातिल हो सबसे पहले। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस काले कानून का दिफा करने की नाकाम कोशिश करार। बिलावल को मुखातिब करते हुए बोले आप पर धमकी सूट नहीं करती, वो दिन दूर नहीं जब सिंध पीपल्स पार्टी के चुंगल से आज़ाद होगा। मजीद कहा कि वफाक ने ज्यादती जरूर की होगी, मगर आप बताएं जो कुछ मिला कितना नीचे डिलीवर किया। वफाकी हुकूमत का सूबों के तरक्याती मंसूबों के फंड्स रोकना गैर आइनी और तशवीशनाक इकदाम है। साबित हो चुका इस्लामाबाद में मुसल्लत हुकूमत सूबों को साथ लेकर नहीं चल सकती। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान का बयान वसाइल की कमी की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दे दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 15 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर। मशीर ख़जाना की जानिब से शुरका को मिनी बजट पर एतमाद में लेने का इम्कान। बिल में कई शोबों पर टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म किए जाने का इम्कान। मजमूई तौर पर 50 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म होगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी हर माह 4 रुपए बढ़ेगी। पाकिस्तान में महंगाई भारत से दुगनी, हमारा मुल्क दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की कम महंगाई के दावों को गलत करार दे दिया। बोले पीटीआई 3 साल में मुल्क को महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के समंदर में डबो चुकी। ये आवाम से इंतकाम ले रहे हैं। सर्दी आई तो गैस बंद कर दी, क्या ये है तब्दीली? जिन हुक्मरानों की हालत ये हो कि अपने मुल्क के अवाम की परवाह भी ना करें, उनको यहाँ रहने का हक नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ कि जिस दिन हाथ उठाया जाएगा एक दिन भी हुकूमत नहीं रह सकती। ये हुकूमत बैसाखियों पर है, ये बैसाखियाँ अब हटाने की ज़रूरत है। स्कैंडल पे स्कैंडल है, चेयरमैन नैब भी खामोश बैठा है, अदालतें भी खामोश बैठी हैं। अदालत पर एतमाद उठ जाए तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले हुकूमत बैसाखियों पर है, जिस दिन बैसाखियाँ हटेंगी सब ठीक हो जाएगा। वज़रा और मशीरों का काम सिर्फ बातें करना है। कोई एक काम बता दें जो खुद शुरू किया हो। आवाम की परवाह न करने वाले हुक्मरानों को यहाँ रहने का हक नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का E11 में झुग्गियों के मामले पर बड़ा हुक्मनामा। झुग्गियों के साथ लगी फैक्ट्री अगर गैर कानूनी है तो पहले वो गिराएं, फिर झुग्गियां गिराएं।
अदालत ने सीडीए के झुग्गियों के खिलाफ जगह खाली करने के नोटिस भी मुअत्तल कर दिए। करार दिया कि झुग्गियों वालों के भी हुकूक हैं। अदालत इजाजत नहीं देगी कि उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी हो। सिंध हाई कोर्ट में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तबादलों के केस की समाअत। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की अदालत में पेशी। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने इस्तफसार किया कि इतनी तेजी से ट्रांसफर क्यों हो रहे हैं, क्या ये गुड गवर्नेंस की तारीफ में आता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मालूम होता है अदालती फैसले को रोंदने के लिए तबादले किए जा रहे हैं। कोरोना के बायस पाबंदियों के शिकार ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों के लिए अहम इकदाम। एनसीओसी ने कैटेगरी सी में फंसे शहरियों को 31 दिसंबर तक वतन वापसी की इजाजत दे दी। वैक्सीन सर्टिफिकेट, टेस्ट और करंतना की शराइत पूरा करना होंगी। एनसीओसी ने 15 से 18 साल तक के अफराद के लिए वैक्सीनेशन की शर्त में भी नरमी कर दी। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने कौमी भंग पॉलिसी तैयार कर ली। मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को इरसाल। सरमायाकारों की सहूलत के लिए भंग अथॉरिटी बनाई जाएगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। शिबली फराज कहते हैं भंग की काश्त के लिए पहले मरहले में 100 कंपनीज को लाइसेंस जारी होंगे। पाँच साल से लापता शहरी इमरान की फैमिली को वफाकी हुकूमत ने अखराजात की मद में 16 लाख रुपए अदा कर दिए। शहरी की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत में डिप्टी अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट। अदालत का दीगर लापता अफराद के केसेस के साथ इमरान का केस भी मुकर्रर करने का हुक्म। सेक्रेटरी इंसानी हुकूक को लापता शहरी की बाजियाबी का मामला देखने की हिदायत। अफगानिस्तान पर इक़्तिसादी पाबंदियों से मसाइल बढ़ गए हैं। अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का अमरीकी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। बोले, कमज़ोर तालिबान हुकूमत किसी मुल्क के मुफाद में नहीं, सबके साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। अफगान वज़ीर का अमरीका से मुंजमद किए गए $10 अरब जारी करने का मुतालबा। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। एंटी पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ। मुहिम में बच्चों को विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। 5 रोज़ा मुहिम के दौरान मुल्क भर में 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों की पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मलिका कोहसार, मरी, गलियात, मुजफ्फराबाद, कोटली समेत बालाई पहाड़ों में बर्फबारी। हर सू बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई। बाग से बालाई इलाकों को जाने वाली शाहराहें बंद। मकामी अफराद और सयाह महसूर हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में झालाबारी का सिलसिला भी जारी। सर्दी बढ़ गई। शाहीनों की पहले मैच में शानदार फतह के बाद सीरीज अपने नाम करने का मिशन। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का आज दूसरा T20 में आमना सामना होगा। दोनों टीम्स नेशनल स्टेडियम कराची में शाम 6 बजे इन एक्शन होंगी। ग्रीन शर्ट्स ने गुज़श्ता रोज मैच जीतकर एक साल में सबसे ज्यादा T20 मैचेस जीतने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। बाबर 11 रवा साल 18 मैचेस जीत चुकी। ढाका में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो गया। पाकिस्तानी हॉकी टीम आज इवेंट में अपना पहला मैच जापान के खिलाफ खेलेगी। दोनों टीम्स शाम 5 बजे इन एक्शन। और इटालियन फुटबॉल लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी। रोमा ने स्पीजिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। फातेह टीम की जानिब से क्रिस स्मलिंग और रॉजर एबनास ने एक-एक गोल किया।